भाई लोगों, थोड़ी देर के बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चौथा T20 मैच भी है। इस मैच की इंपॉर्टेंस क्या है? 1-1 से सीरीज अभी बराबरी पे है। टीम इंडिया अगर ये मैच जीत जाती है या दोनों में से कोई भी टीम ये मैच जीत गई, वो डेफिनेटली सीरीज तो नहीं हारेगी। हाँ, जो हार जाएगा ये मैच, उसको फिर आखिरी मैच जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अगर बराबर करनी है सीरीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। प्लेइंग 11 बता दूं भाई लोगों। देखो, ऐसा है, जिंदगी में पहली बार मेरा प्लेइंग 11 बनाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा दिल टूट चुका है। मैंने दूसरे मैच की जब 11 देखी थी खेलते हुए, तो मैं कंप्लीटली ये हो गया था कि यार छोड़ो, अब कोई फायदा नहीं है। और यहां पे भी सेम मेरा वही राय है भाई। प्लेइंग 11 सेम भी खेल सकती है, संजू वापस भी आ सकता है, अर्शदीप को ये फिर ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं आपको। सहमति है आपकी इन चीजों में? अगर गौतम गंभीर को याद रखना, बैटिंग ऑर्डर की मैया बहनियां तो करी ही जा सकती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मतलब कुछ भी हो सकता है यहां एक्सपेरिमेंट के नाम। एक तो क्या है ना, कोई एक्चुअली क्या होता है, कोई भी फुद्दू से फुद्दू डिसीजन ले लो और उसको बाद में एक्सपेरिमेंट का नाम दे दो। अभी ऐसा चल रहा है। अरे यार, क्या T20 वर्ल्ड कप 2 साल बाद है? अगर आप वनडे में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो समझ में आ रहा है भाई, अभी टाइम है। अरे गिने चुने मैच हैं तुम्हारे पास T20 वर्ल्ड कप से पहले, उसमें आधे से ज्यादा बारिश की वजह से खराब हो रहे हैं। भाई सीरीज में एक मैच बारिश खराब कर देती है, एक मेरी प्रिंसो खराब कर देती है, एक राणा खराब कर देता है, एक गौती खराब कर देता है, बच क्या गया? कद्दू पीछे। तो ये एक्सपेरिमेंट वही है कि गलती हो गई, गलत डिसीजन ले लिया, उसको एक्सपेरिमेंट का नाम दे दो। तो ऐसा चल रहा है भाई। तो कोई कहीं पे भी बल्लेबाजी करने आ सकता है, कोई कहीं पे भी खेल सकता है, कोई भी ड्रॉप हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है यहां पे। अब मान लो इन्होंने संजू को, अगर मान लो इन्होंने फिर खिला दिया और उसको मान लो ओपन करा दिया या उसको फिर 3 खिला दिया, अब कोई फायदा नहीं होने वाला। जिसको जहां पे भी खिलाना है, जिसको जहां पे भी खिलाना है, उसको कम से कम एक सीरीज में वहां टिक के बल्लेबाजी कर लेने दो भाई। या तो फिर इतना गूदा रखो एक्सपेरिमेंट के नाम का कि मैंने एक डिसीजन ले लिया, मैं अब पूरी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज इसी एक्सपेरिमेंट से चलूंगा। ये हर मैच में तुम जो नाच नचवा रहे हो, इसमें कोई सेटल नहीं होने वाला। और लड़कों के अंदर वो फेलियर का जो है ना, एक वो फेयर ऑफ फेलियर वाला टाइप का मामला आ जाएगा। तुम कोई घटिया से घटिया डिसीजन ले लो और फिर उसको पूरी सीरीज के लिए बैक करो, क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम ही बहुत है। फिर वो डिसीजन अगर नहीं चल रहा है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेंज कर दो। तुम्हें लग रहा है यार साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में बहुत एक्सपेरिमेंट हो गए, अब काम करते हैं, अब वो खिलाते हैं जो कि वर्ल्ड कप में खेलने वाला है, न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो खिला दो। पहले मैच में तू चला जा, दूसरे में तू चला जा, तीसरे में तू बाहर बैठ जा। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उसको फेंटा को भेज दिया, वो कह के चला गया एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो इसका चैप्टर का नाम ये लिख दूं, उल जुलूल प्लेइंग 11। इसको यही रख देते हैं भाई, ठीक है। और ये मैच जीतना है अपने को। देखो गौतम गंभीर क्या डिसीजन लेता है, क्या 11 खिलाता है, क्योंकि सूर्या और शुभमन गिल को तो कहने का कोई फायदा नहीं है। वो तो जी हजूरी का मामला बना हुआ है। वो तो ऐसे लटके हुए हैं जैसे आदमी ट्रैवल करते हुए बाइक पे वो पिट्ठू नहीं लटका लेता, वो तो ऐसे लटके हुए हैं गोती के। तो उनको तो कुछ बोलना भी, एक्सपेक्टेशंस भी रखना बड़ा मुश्किल है, बेवकूफ़ी है। तो वो कोई भी उलझुलूल हरकतें करे, कुछ भी करे, कोई 11 खिलाए, किसी को ऊपर नीचे करे, भगवान का बस एक ही हाथ जोड़ के बेनती है, मैच जीत जाए, क्योंकि सीरीज हारना ठीक नहीं है। और गौती के राज में सीरीज बराबर करना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बात याद रखना।